हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस क्लास ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा लेक्चर ये था, देखिए, और हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और मैंने कहा था कि एक दो क्वेश्चंस हम और लेंगे डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन पे, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन में जाएंगे। सो एज पर प्रॉमिस एक दो और क्वेश्चंस चलिए हम उठाते हैं डेरिवेटिव्स पे। लेट्स बिगिन द डिस्कशन विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इफ़ position and time are related as t equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants, find not find then acceleration is proportional to a b c d v स्क्वायर v की पावर -2 v क्यूब v की पावर -3। ये भी काफ़ी आप बुक्स में देखेंगे क्वेश्चन। तो आइए इसको करते हैं। ये भी एक लाइक एप्लीकेशन है उसी तरह का जैसा हमने पहले किया था, कुछ इस तरह का एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन एक किया था हम लोगों ने, याद कीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज एक्स का रिलेशन एक्स टी के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, जबकि टी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है हमें। अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। एम आई राइट? इज इट नॉट? ये तो यहाँ एक्सेलरेशन तक जाना है। एक्सेलरेशन तक जाने के लिए आपको v का इक्वेशन निकालना होगा। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। v निकालने के लिए आपको dx बाई dt निकालना होगा। द प्रॉब्लम इज़ कि आपको tx के फॉर्म में दिया हुआ, xt के फॉर्म में नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे बताइए? तो कोई बात नहीं, आप dt बाई dx निकाल लीजिए, फिर उसका उल्टा कर दीजिएगा। तो dt बाई dx कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। तो इससे आप इसको 1 बाई वी लिख सकते हैं। तो v आपको मिल जाएगी 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। अब आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं कितना बताइए? v डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं v डी वी बाई डी एक्स? क्योंकि आपका v है पूरी तरह से x का फंक्शन। लेकिन आपको आंसर v के टर्म्स में चाहिए, जैसा कि आपको ऑप्शंस कह रहे हैं। तो हम इस v को नहीं पुट करेंगे, हम इस v को v ही छोड़ देंगे। हाँ, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हम ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज़ डी वी बाई डी एक्स? तो पुराना वाला पावर आगे आ जाएगा, और ये 2 अल्फ़ा एक्स है, यहाँ एक्स छूट गया बीच में, करेक्ट। सो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, और अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 अल्फ़ा। अब अगर मैं इस 2 अल्फ़ा को और माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ तो दिस इज़ -2 अल्फ़ा वी, और अंदर में मुझे मिल रहा है 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का पावर -2। अब देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए, 2 अल्फ़ा एक्स की पावर -1, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 जो है वो v दिखलाता है। तो इसका पावर -2 क्या दिखलाएगा बताइए? ऑब्वियसली ये दिखलाएगा v का स्क्वायर। So ultimately you are having -2 alpha v cube. So number 1 it is a retardation, and number 2 it is proportional to v to the power -3. Sorry, v to the power 3, option C, ठीक है। उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक और कोर एप्लीकेशन देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इक्वेशंस रहेंगे ही नहीं, जैसे कि P
प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी। ये एक दीवार है, ये फ्लोर है, और दीवार और फ्लोर के बीच में एक रॉड है। ठीक, और ये रॉड स्लिप कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज अ स्लिपिंग रॉड। अब इसका ये जो साइड है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसकी लेंथ एल दी हुई है, और इसका जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ स्लिप कर रहा है, और जो ए पॉइंट है वो वाई एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है। और इसकी वेलोसिटी को आप vx मान ले या va मान ले, इसकी वेलोसिटी को आप vb मान ले, आई एम सॉरी, इसको आप va लिख लें या vy लिख लें। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पॉइंट को वो लिख लो, इसको थीटा लिख लो, तो आपसे vx और vy का रिलेशन पूछा जाएगा। तो अब मैं पहले क्वेश्चन कोट कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको पहले जो एडिशनल चीज़ें थी वो सब कुछ बता दी। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि स्लिपिंग रॉड दिया हुआ है, एट अ गिवन इंस्टेंट व्हेन, दो पार्ट है क्वेश्चन के। At a given instant when OB equal to 3 meter and Vx equal to 12 meter per second, find Vy given length of rod is equal to 5 meter। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि at a given instant when theta is 60 degree, Vx is 10 meter per second, find Vy। ठीक है, देखिए Vx और Vy का संबंध कैसे निकालेंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसी के लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी उनको मार्क कर दिया। अब किसी भी टाइम पे जो OA डिस्टेंस है इसको आप y लिख सकते हैं, हालांकि चेंज होता रहेगा, और OB डिस्टेंस को आप किसी भी टाइम पे x लिखते हैं, हालांकि ये भी चेंज होता रहेगा, लेकिन L कांस्टेंट रहेगा, लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, अब आप देखिए इसका आंसर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, x² + y² = L² लेके चलेंगे। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करने चलेंगे तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है, उन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन लिखिए, तीसरा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मीन्स यू हैव टू कोरिलेट द टू वेरिएबल्स जिसके डिफरेंशिएशंस का रिजल्ट आपको चाहिए। आपको Vx और Vy चाहिए। Vx इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, and Vy is nothing but differentiation of y with respect to time. So you need to correlate x and y. आपको x और y को correlate करना है without having any third variable. तो इसीलिए मैंने x² + y² = L² लिया, because L is a constant here. And then differentiate with respect to time. तो क्या मिलेगा बताइए? हमें मिलेगा यहाँ पे 2x × dx/dt + 2y × dy/dt। इसी क्वेश्चन को मैं बिना डिफरेंशिएशन के, और भी छोटे मेथड्स हैं जिनसे बना सकता हूँ, बट मुझे यहाँ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन सीखाना है, इसलिए मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन से ही बनाना है क्वेश्चन को। L की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट। सो व्हाट रिलेशन वी आर हैविंग, x Vx + y Vy = 0।
यही आपका मेन रिलेशन आ गया। अब आपके जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी से सॉल्व होंगे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एंड वेलोसिटी अलॉन्ग वाई, एक्स वी एक्स प्लस वाई वी वाई इक्वल टू 0, दिस इज द रिलेशन। तो अब आप इसमें वैल्यू डालिए। तो अगर हम बात करें पार्ट ए की, तब पार्ट ए के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है भैया वी एक्स दिया हुआ है, और हमें ओ बी यानी एक्स दिया हुआ है। सो एक्स इज गिवन दैट इज 3 मीटर एंड वी एक्स इज गिवन दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ सिंस एल इक्वल टू 5 मीटर है, तो बताइए हमारा वाई कितना आ जाएगा। कैंट आई राइट अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड तो 5 दी हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मीटर। तो x मिल गया, वी एक्स मिल गया, y मिल गया, हमें वी वाई निकालना है, तो निकालते हैं। सो x के जगह पे 3, वी एक्स के जगह 12, y के जगह 4 और वी वाई हमें पता नहीं है, तो हम उस पर वाद विवाद नहीं करते हुए वी वाई निकालेंगे यहाँ से। 12 36 -9, माइनस इसलिए है बिकॉज इट इज़ कमिंग डाउन, y इज डिक्रीजिंग, सो वी आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन हियर इन द आंसर। ठीक है, y नीचे है ना, नीचे आ रहा है वो, y घटता जा रहा है, घटेगा तो y का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। या आ जाइए पार्ट बी में। पार्ट बी भी जो है वो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट दिया गया थीटा फॉर्म करके। तो एट अ गिवन इंस्टेंट व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप देखिए इसी रिलेशन को वापस एक बार, क्या इससे हम वी वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई इंटू वी एक्स लिख सकते हैं, सेम रिलेशन से। और इससे क्या हम लिख सकते हैं, वी वाई इक्वल टू माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स इंटू वी एक्स। ये देखिए, अगर आपको थीटा गिवन है तो आपका रिलेशन आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या उस इंस्टेंट पे अगर आपको थीटा मिल जाएगा तो आपको एक्स और वाई दोनों की जरूरत नहीं रहेगी। तो बी पार्ट उसी पे बेस्ड है। बी पार्ट में अगेन आपको वी वाई निकालना है, आप लगा दीजिए माइनस कॉट थीटा इंटू वी एक्स। अब बताइए कॉट थीटा का मतलब हो गया कॉट 60, क्योंकि एंगल 60 दिया हुआ है देखिए, और वी एक्स दिया हुआ भाई साहब 10। सो व्हाट इज कॉट 60, कॉट 60 इज माइनस इज 1/√3 एंड ये हो गया 10। तो हमारा आंसर हो गया -10/√3 मीटर पर सेकेंड। ये है स्लिपिंग ऑफ रॉड। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें इक्वेशन होते ही नहीं है, जिसमें आपको खुद ही इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। एक और एप्लीकेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम आज की क्लास को विराम देंगे, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने वाले थे। इंटीग्रेशन हम होपफुली अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं। एक क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि ये देखिए क्रॉस रोड है, ठीक है। अब इस क्रॉस रोड के अंदर दो कारें हैं, ठीक है। एक कार जा रहा है ईस्ट की तरफ और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, और दूसरा कार अभी उसके साउथ में है और वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, उसकी भी वेलोसिटी v है। एक का नाम हम लोग a रख देते हैं, एक का नाम हम लोग b रख देते हैं। ये पूरा का पूरा सिचुएशन दिखाया गया है t इक्वल टू 0 पे। इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ना तो इनका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना इनका डायरेक्शन। और इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए फाइंड द टाइम when they are
closest to each other and that minimum distance between them। तो ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक जनरल टाइम टी पे इसका सिचुएशन बनाएंगे। तो भाई ये गाड़ी जो यहाँ था, थोड़ी देर के बाद ये मूव करके यहाँ आ जाएगा। उसी तरह ये गाड़ी जो यहाँ थी वो थोड़ी देर के बाद मूव करके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अभी भी इन दोनों की वेलोसिटी उतनी ही होगी और उधर ही होगी जितनी पहले थी, अर्थात v। अब ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस ओरिजिन वाला पॉइंट से कितना होगा? इज इट नॉट L माइनस वी टी? माइंड इट, मैं जो बना रहा हूं पहले वो समझिए। मैं क्या बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं सिचुएशन एट t इक्वल टू t। आई एम ड्रॉइंग अ सिचुएशन at any time t। सिचुएशन एट एनी टाइम t मैं बना रहा हूं। t टाइम में इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा vt। इसने भी डिस्टेंस vt कवर किया, लेकिन ओरिजिन से इसकी दूरी हो गई L माइनस वी टी। एम आई राइट? अब आप देखिए, ऐसा लिखने पे तत्कालीन इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम? करेक्ट? इज इट नॉट द is it not found by the Pythagoras method that this distance s is under root of L minus Vt whole square plus Vt whole square? Is it not? ठीक है, और इसी को हमें मिनिमा करना है, s का मिनिमा करना है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हमारा s मिनिमम होगा देन एस स्क्वायर भी मिनिमम होगा। एस मिनिमम है अगर, तो एस स्क्वायर भी मिनिमम है, बिकॉज हम तो पॉजिटिव डिस्टेंस, इस नेगेटिव का तो कोई मतलब है नहीं इसमें। ठीक है, एस का तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो एस जब मिनिमम होगा तो एस स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और उसको ज़ीरो करेंगे। नो व्हाट इज एस स्क्वायर? एस स्क्वायर का क्या मतलब बताइए? इट इज़ एल माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके ज़ीरो करिए आप, आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए? यह आएगा ट्वाइस ऑफ एल माइनस वी टी, और फिर L माइनस वी टी को आप लिखेंगे 0 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर इंटू 2t इक्वल टू 0। सो यू आर हैविंग व्हाट? 2L माइनस माइनस प्लस 2v स्क्वायर t, सॉरी दिस इज माइनस 2LV प्लस 2v स्क्वायर t प्लस 2v स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस जो टाइम हमें मिल रहा है 2LV डिवाइडेड बाई 4v स्क्वायर। सो इट इज L बाई 2v। L बाई 2v वो टाइम होगा जिस समय पे
उन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी, ठीक है। और उसको हम पुट करेंगे कहाँ, पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कीजिए। सो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी आर गेटिंग, एस की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अंडर रूट एल माइनस वी टी करेक्ट, प्लस वी टी, ये आ गया हमारा। सो ऑन सॉल्विंग the minimum value of s we are getting is L by 2 whole square plus L by 2 whole square under root. So the final answer is minimum value of s is L by 2 root 2. So this is an application of the same derivative जिसमें कि हमने मैक्सिमम मिनिमा को इस्तेमाल किया। तो इसी तरह देखिए डिफरेंशिएशन का किस तरह एप्लीकेशन जाता है काइनेमेटिक्स में, वो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में इसको एज सच हम यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मैक्सिमम मिनिमा आएगा तो मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी अपने जो भी डिफरेंशियल रिलेशन पढ़े हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो है थोड़े से मुश्किल लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में। अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर से कुछ भी सीखने मिल रहा है तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इनको शेयर करें और इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री में जो इम्पॉर्टेंट क्लासरूम कंटेंट है यू आर गेटिंग ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।